तो हमें योग दर्शन क्या सिखा रहा है? मन के रोग मिटाने हैं तो क्या करना है? चित्त वृत्ति निरोधः। अपनी जो दुख देने वाली वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, उनको हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम उनको ऐसे ही बेलगाम कर देंगे तो फिर क्या होगा? ये उपनिषदों में आया है, आत्मानम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी, एक रथ है। ये हमारा शरीर एक रथ है, तो रथ में एक चलाने वाला भी होता है ना, रथी। तो आत्मा क्या है? रथी है। और ये इंद्रियां क्या हैं हमारी? उस रथ में जुते हुए घोड़े हैं। तो कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? 10 हैं आपके पास। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये इंद्रियां हैं, ये हैं घोड़े। और एक 11वीं इंद्रिय भी है। 10 तो बाहर हैं, दिखाई देती हैं, और 11वां इंद्रिय कौन सा है? मन। उसको अंतःकरण कहा है। करण मतलब इंद्रिय, साधन। तो वो है उन घोड़ों को नाक में डालने वाली रस्सी, लगाम। मना प्रग्रह मेवच, मन को प्रग्रह, प्रग्रह माने रस्सी। और बुद्धि है सारथी। तो गाड़ी में एक तो पीछे बैठा होता है रथी, और एक होता है सारथी। सारथी मतलब उसको चलाने वाला, रथ को चलाने वाला कौन है? बुद्धि। तो ये हमारा ऐसा रथ है, ये शरीर, इसमें घोड़े हैं, ये इंद्रियां, और चलाने वाली है बुद्धि। और इसके अंदर जो बैठा है राजा गाड़ी में, वो है आत्मा। और वो घोड़ों के नाक पे जो रस्सी नकेल है, वो है मन। तो मन जो है किसके हाथ में होना चाहिए? चलाने वाले के हाथ में होना चाहिए ना, बुद्धि के हाथ में। लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? सारथी के हाथ में। तो सारथी इधर मोड़ेगा तो इधर मुड़ेंगे घोड़े, इधर मोड़े तो इधर मुड़ेंगे, सीधा करे तो सीधा। तो उसका कंट्रोल होना चाहिए ना लगाम के ऊपर, सारथी का। तो सारथी है बुद्धि, लगाम है घोड़े। तो मन के ऊपर यदि बुद्धि का कंट्रोल है, मन कहता नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और बुद्धि यदि कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो बुद्धि ने कंट्रोल कर लिया मन को। तो फिर इंद्रियां क्या करेंगी? वैसे ही चलेंगी जिधर मन उनको मोड़ रहा है। और यदि हमारी बुद्धि के ऊपर मन का कंट्रोल है, बुद्धि हमें ठीक दिशा बताती है, लेकिन मन कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, तो मन हावी हो गया ना। तो अब लगाम छूट गई हमारे हाथ से। अगर रथ में 1-2 घोड़े हों तो भी हो सकता है कि वो एक ही दिशा में जाएं। आप कल्पना करो कोई ऐसा रथ जिसमें 10 घोड़े हैं। एक कहेगा पूर्व की तरफ जाऊंगा, दूसरा बोले पश्चिम में जाऊंगा, तीसरा बोले उत्तर में, चौथा बोले दक्षिण में, फिर 5वां बोले बीच वाली दिशा में, छठा बोले इधर वाली कोने वाली दिशा में, 7वां बोले इस कोने में, 8वां बोले इस कोने में, 9वां बोले नीचे जाऊंगा, 10वां बोले ऊपर जाऊंगा। तो इस रथ में बैठने वाले व्यक्ति की क्या दशा होगी? सारे लेके जाएंगे ना अपनी अपनी दिशा में, तो इसकी क्या हालत होगी बेचारे की? गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कभी तो ऐसे गिर जाती है, कभी ऐसे गिर जाती है, और ये चारों तरफ ऐसे ऐसे रथ गिरता रहे, तो बैठने वाले का क्या हाल होगा? वो हमारा हो रखा है, हम ऐसे ही, क्योंकि हमारा कंट्रोल मन के ऊपर नहीं है, मन ने बुद्धि के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। तो इंद्रियां हमारे से वो करवाती हैं जो उनके मन में आता है। जबकि घोड़े हमारे साधन हैं, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाले नहीं, हमें उनके ऊपर कंट्रोल करना है। तो फिर हमें जहां पहुंचना था वो बड़े आराम से वहां ले जाके छोड़ देंगे हमें, और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उनको फ्री कर देंगे, चलो भाई अब तुम घास खा लो, हम पहुंच गए अपने वहां। तो हमारी इंद्रियों का जो डेस्टिनेशन है योग में, वो क्या है? समाधि को प्राप्त करना, चित्तवृत्तियों का निरोध करना, अपने सारी समस्याओं का समाधान करना। तो ये हम कर सकते हैं। ऐसा यदि हमें हो गया तो फिर हमारा मन, इंद्रिय, शरीर ये प्राप्त करना सार्थक हो गया। ये ही असली योग है।
अब इस योग की अवस्था में फिर आप जो भी कर्म करेंगे वो सब कर्म योग बन जाएगा, भक्ति योग बन जाएगा, ज्ञान योग बन जाएगा, उद्योग बन जाएगा, वो सब योग ही होगा फिर। और यदि ये वाला योग सिद्ध नहीं है तो बाहर से जो भी होगा वो फिर दुरुपयोग ही होगा। इंद्रियों का भी दुरुपयोग होगा, शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, समय का भी, शक्ति का भी, जीवन का ही दुरुपयोग हो जाएगा फिर। तो यही असली योग है। अब इसमें भी, योग में भी हम दो प्रकार का इसका विभाजन कर सकते हैं। एक अंदर वाला योग जो हमें पतंजलि महर्षि सिखा रहे हैं, एक बाहर वाला योग वो हमें न्याय वैशेषिक आदि सिखाते हैं, मीमांसा आदि सिखाते हैं। दिन में कैसे काम करना है ये तो बाहर के कर्म हो गए, और अंदर कैसे करना है वो योग दर्शन बता रहा है। योगस् चित्तवृत्ति निरोध, क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना, अक्लिष्ट वृत्तियों को उठाना। क्योंकि यदि हमें जैसे मान लो कोई हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी में कुछ भी गलत ना हो, सब बिल्कुल साफ साफ सुंदर ही हो, साफ सुथरा ही हो, तो उसके लिए पहले सॉफ्ट कॉपी हमारी करेक्ट होनी चाहिए। यदि कंप्यूटर की जो सॉफ्ट एप्लीकेशन है उसमें यदि कोई फॉल्ट है तो आप जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे वो कैसा निकलेंगे, फॉल्ट ही निकलेंगे। उसको आप सुधारते रहो। वास्तव में आपको सुधार करना है तो कहाँ करना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में। अब आप हजारों प्रिंट आउट निकालो, सारे कैसे निकलेंगे, करेक्ट निकलेंगे। तो अंदर यदि हमने करेक्ट कर लिया, अपने मशीन को चलाना सीख लिया, अपने मन को चलाना सीख लिया, कब इस मन को ब्रेक लगाना है, कब इसको स्पीड देनी है, कब कौन सी दिशा में चलाना है, कब कहाँ से हटाना है, ये यदि हमारे हाथ में आ गया तब हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने साधना करके वो आपने जो दी थी वो मैंने तो ली नहीं, तो या तो वो वापस आपके पास ही आ गई होंगी या यहीं कहीं पड़ी होंगी, ढूंढ लो अपनी अपनी। आपने जो गाली दी थी मैंने ली नहीं। तो योगी ऐसे कर लेते हैं। तो ये देखो चित्त की कितनी ऊंची स्थिति है। वही तो मन है उनके पास भी और वही मन हमारे पास भी है। हमें तो कोई छोटा सा मतलब कड़वी दृष्टि से भी देखे तो भी हम आहत हो जाते हैं कि ऐसे क्यों देखा मेरी तरफ, प्रीति पूर्वक क्यों नहीं देखा। और उनके ऊपर पूरी बौछार करी तब भी वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये कितना उन्होंने अपने आप को, इसको मन को चलाना सीख लिया, कितनी ट्रेनिंग दे दी। तो ये ही योग है। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो आगे चलो, वो कौन सी हैं पांच, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। पांच प्रकार के फंक्शन है इस मशीन की। पहला प्रमाण, इस समय आपके मन में कौन सी वृत्ति चल रही है, इन पांचों में से कौन सी वृत्ति में हो आप बताओ। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। इस समय प्रेजेंट, इस समय आप कौन सी वृत्ति में हैं, आपके मन में कौन सी वृत्ति है, कौन सी वृत्ति है, जोर से बोलो, अपना अपना बोलो, कौन सी वृत्ति है इस समय मन में, प्रमाण। और कौन सी वृत्ति है, जो स्मृति, स्मृति। और बोलो, और कोई है, एकाग्र। एकाग्र तो अवस्था है। इन पांचों में से वृत्ति कौन सी है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। इन पांचों में से इस समय कौन सी वृत्ति है आपके चित्त में, अपना अपना चेक करके बताओ ना। मन सबके पास है, कोई ना कोई वृत्ति चल रही है, तो अपना अपना बताओ। प्रमाण वृत्ति चल रही है ऐसा कितने को लगता है, हाथ उठाओ। ये कहते हैं प्रमाण वृत्ति में है। विपर्य में कितने हैं, हाथ उठाओ। विपर्य में, अच्छा। विकल्प वृत्ति में कितने हैं, आप विकल्प वृत्ति में हो। निद्रा वृत्ति में कितने हैं, निद्रा में कोई नहीं है।
स्मृति में कितने हैं? 4-5 स्मृति में। हाँ जी महात्मा जी, कौन सी स्मृति आ रही है? उसको स्मृति थोड़ी कहते हैं, उसको तो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो मैं बोल रही हूं उसको आप सुन रहे हैं, यही तो प्रत्यक्ष है। तो इसके लिए आपको पहले मैं बता देती हूँ ये क्या क्या है, प्रमाण क्या है, विपर्य क्या है, ये बता देती हूँ। प्रमाण उसको कहते हैं, प्रमाण देखो 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहते हैं, जैसे मैं आंख से किसी चीज को देख रही हूं तो मुझे पता चलता है कि यहाँ कक्षा में इतने विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ ग्रीन मैट बिछा हुआ है, यहाँ पंखे चल रहे हैं, इतनी लाइटें जली हुई हैं। ये जो विचार चल रहे मेरे मन में, इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। और यहाँ पर कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, ये क्या है? कानों की प्रत्यक्ष वृत्ति। ये कानों का प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष भी तो 5 प्रकार का होता है। एक आंखों से देखते हैं वो रूप का प्रत्यक्ष है, कान से सुनते हैं वो शब्द का प्रत्यक्ष है, ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण। त्वचा से टच करते हैं, ठंडा है, गर्म है, कठोर है, मुलायम है, ये कैसा है? स्पर्श का प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष स्पर्श हो रहा है मेरे को। रूप रस कुछ चखते हैं, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, गर्म है, ठंडा है, जीवा बता देती है ना, चाय गर्म है, आइस ठंडी है, नीम कड़वा है, रसगुल्ला मीठा है। तो ये क्या है? रस का प्रत्यक्ष। नाक के पास कोई दुर्गंध आती है तो हम कहते हैं ये अच्छी गंध नहीं है, और कभी हवन का धुआं आता है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी गंध आ रही है। कोई फूल खिलाए, वहां से कोई गंध आ रही है तो उसको कहेंगे सुगंध आ रही है। तो ये अच्छे और बुरे का जो ज्ञान हो रहा है, ये क्या है? नाक का प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कितनी प्रकार का हो गया बोलो? 5 प्रकार का। तो इस समय आप कौन सी वृत्ति में हैं? अब बोलो, आपके चित्त में अब कौन सी वृत्ति चल रही है? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। कौन से वाला प्रत्यक्ष प्रमाण? 5 में से श्रवण का और देखने का, 2 हो रहे हैं। आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं मेरे को। तो या तो हमारा मन होता है प्रमाण वृत्ति में, और प्रमाण भी फिर 3 प्रकार के हो गए। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष में भी 5 हो गए फिर, और दूसरा अनुमान। आप प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान भी करते हैं। एक बार हमने कहीं आग को और धुआं को साथ साथ देखा, फिर दोबारा कभी धुआं धुआं दिखा तो हम कहते हैं कि जरूर यहाँ अग्नि भी होगी। ये जो विचार आया, ये कौन सी वृत्ति है? अनुमान प्रमाण। तो ये अनुमान वृत्ति है, तो इसको भी प्रमाण में ही लेंगे। और तीसरा है शब्द प्रमाण। आपने किसी साधु महात्मा से सुना ऐसे कि आत्मा निर्लिप्त होता है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, ना कभी जन्मता है ना मरता है, और वो ही फिर आपने गीता में भी पढ़ा, न जायते म्रियते वा कदाचित। तो फिर आप उस समय जब पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक विचार चल रहा है उसको पढ़ने से, तो ये क्या है? शब्द प्रमाण। तो हमारे मन में ऐसे विचार चलते हैं ना, तो इन सारे विचारों को क्या कहेंगे? प्रमाण वृत्ति। वृत्तय पंचतये क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। तो एक तो हमारे मन में प्रमाण वृत्तियां चलती हैं, और प्रमाण भी फिर कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम या शब्द प्रमाण एक ही बात है। फिर प्रत्यक्ष भी कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और अनुमान होता है 3 प्रकार का। कोई बात नहीं, अभी आप एक ही समझ लो। प्रमाण 3 होते हैं वैसे, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य। तो दृष्टि, इतना गहराई में मत जाओ, नहीं तो फिर पूरे आप आचार्य बन जाओगे। बन ही जाना चाहिए, बोल जी बना दो।
और शब्द प्रमाण तो एक ही होता है, जो आप्तोपदेश होता है, ऋषियों के जो उपदेश हैं उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो या तो हमारा मन रहता है प्रमाण वृत्ति में, दूसरा है विपर्यय। विपर्यय किसको कहते हैं? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, यहाँ पर ही सूत्र है जो आप याद कर रहे हैं ना। तो विपर्यय किसको कहते हैं? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, विपर्यय कहते हैं अज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को। ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है हमें, लेकिन विचार तो चलता रहता है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, वैसी कोई चीज होती नहीं है, वैसी कोई सिचुएशन होती नहीं है, लेकिन विचार चलता रहता है हमारे मन में। तो विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, उसको विपर्य कहते हैं। तो आपके पास ये जो पुस्तक है ना, इसमें भी देख भी लो, तो इसमें इतना छोटा सा ही अर्थ किया गया है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, उसमें मिथ्या ज्ञान होता है, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। और फिर उससे अगला क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। पहले इसको कर लेते हैं, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी किसी को, यहाँ पर जो व्यास भाष्य में जो उदाहरण दिया है, इन्होंने दिया है कि जैसे किसी किसी को आंख में कोई दोष हो जाता है तो एक चंद्रमा की बजाय दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। आगे से एक गाड़ी आ रही हो तो दो गाड़ी दिखाई देती हैं, तो कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये क्या है? विपर्य वृत्ति। चित्त में वो चीज होती नहीं है, लेकिन हमारे मन में हम उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो ऐसे विचार कई बार चलते हैं ना, कि आज मेरे पति लेट आए हैं, अभी घर आए नहीं, 5 बजे छुट्टी हो गई थी, तो हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कहीं भीड़ में फंस गए हो सकता है किसी मित्र के साथ कहीं चले गए हो सकता है किसी लड़की के साथ चले गए हो सकता है मेरे पीहर चले गए हों। ऐसा कुछ भी होता नहीं है, लेकिन विचार आते हैं कि नहीं मन में। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। पहले तो ये व्यक्ति मेरे से बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, आजकल तो इनका बिहेव चेंज हो गया, इस व्यक्ति का वस्त्र ऐसे हैं, इसकी वाणी ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो ऐसे ऐसे कितने विचार चलते हैं हमारे मन में, जो सच्चाई होती नहीं है, पर हमारे मन में तो चलता ही रहता है। तो इस वृत्ति को क्या कहा? विपर्य वृत्ति। ये भी मन का एक फंक्शन है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान है, वो अज्ञान है। अज्ञान कहते ही उसको है जो उल्टा पुल्टा दिखे। जो दूसरे पाद में आया ना, अविद्या का लक्षण, अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अविद्या किसको कहते हैं? अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना। शरीर अनित्य है, इसको हम नित्य मानते हैं और नित्य मान करके सारे सामान जोड़ते हैं। कभी ये विचार भी नहीं आता है कि ये सब छूटना है और शरीर भी छूटना है। और कोई सुना दे तो उसको बुरा मानते हैं। जीते जी अगर कोई बोल दे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, बोले क्या अशुभ बोल रहे हो, ये तो मरने पे बोला जाता है। तो मरने पे तो बोलने वाले बोल रहे, सुनने वाला तो गया, जिसको सुना रहे हो वो तो है ही नहीं, और तुम उसको सुना रहे हो, अपने आप को सुनाते नहीं हो। तो हम उसको, ठीक चीज होती है उसको सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ये अज्ञान की महिमा है। तो अनित्य को हम नित्य मानते हैं, नित्य को अनित्य मानते हैं, सुख को दुख मानते हैं, दुख को सुख मानते हैं। जितनी जितनी व्यक्ति की डिमांड पूरी की जाएंगी, कामनाएं पूरी की जाएंगी, उसको व्यक्ति क्या मानता है? सुख। वो सुख नहीं है, वो ही दुख है। क्योंकि जितनी जितनी आपकी डिमांड पूरी की जाएंगी तो आपको लोभ बढ़ता चला जाएगा कि पूरी होती ही जाए, और जिस दिन पूरी नहीं होगी, कोई ब्रेक लगेगा तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो हमारी डिमांड पूरी हो रही है, ये लोभ और क्रोध को बढ़ाने का सामान है। तो अब बताओ, डिमांड पूरी होना सुखदाई है कि दुखदाई?
दुखदाई है वास्तव में तो, लेकिन डिमांड पूरी होने को हम क्या समझते हैं? सुखदाई समझते हैं। और डिमांड पूरी ना होना ये सुखदाई कैसे हो सकता है? जब कभी हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हमारे मन के अनुकूल नहीं होगा, तो हमें सहन करना आ जाएगा, हमारा अहंकार टूटता है। फिर जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है तो हमारा अहंकार टूटता है, और अहंकार का टूटना ही आध्यात्मिक उन्नति है। कोई व्यक्ति अध्यात्म में उन्नति कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। तो जो अहंकार मैं खुद नहीं तोड़ पा रही थी उसको किसी दूसरे ने तोड़ दिया, तो ये तो मेरे लिए सुखदाई है। अच्छा ही किया, मेरा काम कर दिया ना, तो इसी से तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो हम सुख को दुख मानते हैं, दुख को सुख मानते हैं, नित्य को अनित्य मानते हैं, अनित्य को नित्य मानते हैं, अशुचि को शुचि मानते हैं, शुचि को अशुचि मानते हैं। शरीर आदि अपवित्र हैं, इसके जितने भी दरवाजे हैं, मलमूत्र द्वार, उनमें सब में से गंदगी बहती रहती है, और बिना दरवाजे भी एक एक रोम से भी गंदगी बहती रहती है। तो कहीं से भी शरीर पवित्र नहीं है। और जो इसकी उत्पत्ति का कारण है रजवीर्य, वो भी पवित्र नहीं है। जहां से शरीर उत्पन्न होता है वो स्थान भी पवित्र नहीं है। तो सारा का सारा कितना अपवित्र है। और इसके अंदर जो है या तो हड्डियां हैं, रक्त है, मांस है, मलमूत्र है, उन सब का इकट्ठा ढेर है ये। तो उन यहाँ बाहर लाके यदि ढेर लगा दें हड्डियों का, मांस का, खून का, मलमूत्र का, तो वहां कितनी देर बैठोगे आप? भागोगे ना वहां से। और यहाँ अंदर क्या है? वो ही तो भरा पड़ा है सारा, और इसको हम पवित्र मानते हैं। तो ये क्या है? अज्ञान। इसी को अविद्या कहा। उल्टा पुल्टी दिखती हैं चीजें हमें, और वास्तव में जो पवित्र है, आत्मा पवित्र है, ईश्वर पवित्र है, तो वहां हमें लगता है तो बड़ा दुखदाई है भाई, ये कोई साधु संत करें इसको, साधना को हमारे बस का नहीं है ये, हम अपने यहीं ठीक। तो ऐसे ऐसे विचार हमारे जो बनते हैं उसको क्या कहा? विपर्यय। ये विपर्य वृत्ति, मन का फंक्शन है ये, और कुछ भी नहीं है। हमारे मन में उल्टा पुल्टा दिखाने वाले फंक्शन चलते रहते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। और तीसरा फंक्शन क्या है इसका? और कौन से विचार चलाता है ये? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। विकल्प वृत्तियां भी उठती हैं इसमें। विकल्प वृत्ति कौन सी होती हैं? शब्द शब्द होते हैं, उनका अर्थ कभी भी होता नहीं है धरती पे, और वो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। ऐसे सपने भी आते रहते हैं। तो कई बार चीजें, जैसे मान लो किसी को कोई फुंसी हो गई, तो अब ये व्यक्ति उस फुंसी को लेके कितने विचार उठाता है। अगर ये मेरी फुंसी ठीक नहीं हुई तो, अगर ये कैंसर बन गया तो, कैंसर के लिए फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ इतने रुपए इलाज के लिए मेरे पास नहीं हुए तो, फिर पता लगा कि वो कैंसर में मेरा इलाज तो हुआ नहीं और मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तो मेरे तो छोटे छोटे बच्चे कैसे रोएंगे, ये पड़ोसी के यहाँ खाना मांगने के लिए जाएंगे, फिर वो खाना ना दे करके इनकी पिटाई करेंगे, तो मतलब कितना आदमी सोच लेता है। और जबकि वो मामूली सी फुंसी थी, ना कैंसर हुआ, ना आप हॉस्पिटल गए, ना आपकी मृत्यु हुई, ना आपके बच्चे वीरान हुए, ना कहीं भीख मांगने, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे मन ने तो सारा उठा लिया अंदर। तो ये मन की कौन सी वृत्ति है? ये विकल्प वृत्ति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। निद्रा भी मन की ही वृत्ति है। जो हम सोते हैं ना, तो जैसे ही हम बेड पे गए और हमने अपने मन को बता दिया कि जब रात को बेड पे आके लेटते हैं तो उसके बाद नींद आती है, तो मन फिर चुप हो जाता है, बाकी काम छोड़ देता है, उसमें लीन हो जाता है। तो वो भी एक मन की ही वृत्ति है, निद्रा। और पांचवी है स्मृति। स्मृति होती है जो वस्तु कभी हमने देखी थी कहीं या कहीं सुनी थी, अब हम उसको दोहरा रहे हैं अपने मन में, उसको स्मृति कहते हैं।
स्मृति के अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति ही। अनुभूत विषय, जो विषय हमने अनुभव किए थे। विषय मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कोई शब्द सुना था, कोई रूप देखा था, कोई गंध सूंघी थी, कोई स्पर्श किया था, ये सारे क्या हैं? विषय। पहले किया था कभी, आज नहीं हमारे सामने, लेकिन आज हमें वो वृत्ति हम मन में उठा रहे हैं कि जब हम हरिद्वार गए थे तो वहां प्रसादम में ऐसे खाना खाया था, वहां दीदी क्लास में ऐसे बैठे थे, वहां हमने ये शब्द सुना था। जब आप अपने घर जाके इसको याद करेंगे, या आप नीचे अभी प्रसादम में खाना खा रहे हैं और आप कहेंगे कि ऐसी सब्जी एक दिन मैंने दिवाली वाले दिन मेरे घर में बनाई थी, फिर मेरे बच्चे ने ऐसे कहा था, पति ने ऐसे कहा था, फिर मैंने भी 2 कटोरियां खाई थी, फिर उसके बाद पेट में भी दर्द हुआ था। तो ये सारी क्या हैं? स्मृतियां। अनुभूत विषय, जिन विषयों की हमने अनुभूति की उनसे असंप्रमोश है, उनको न भूलना, चित्त उनको उठाता ही रहता है, चुराता ही रहता है, उसको कहेंगे स्मृति। बस जितने भी विचार आते हैं उनको इन 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनके अतिरिक्त और कोई विचार नहीं होता है। मन के ये 5 ही फंक्शन। जितने भी, एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग कितने विचार आते हैं? 60 से 70 हजार। जिन लोगों ने जाना उन्होंने बताया रिसर्च करके, और वो 60-70 हजार में से हमारे काम के कितने होते हैं? मुश्किल से 50-60 जो हम काम करते हैं ना, तो बाकी के तो ऐसे ही चलते रहते हैं और हमारी एनर्जी वेस्ट ही होती है उसमें। तो इसलिए हमें कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, योग की स्थिति को पाना है, तो क्या करना है? 5 वृत्तियों में जो सुख देने वाली हैं उनको तो बनाए रखना है, और इन 5 प्रकार के फंक्शन में जो दुख देने वाली हैं उनको डिलीट करना है। क्योंकि प्रमाण सुखदायी भी होता है, दुखदायी भी होता है। जैसे अभी आप योग दर्शन सुन रहे हैं तो ये कैसी है? अक्लिष्ट वृत्ति, सुखदायी है ये। और अगर आप कोई ऐसी चीजें सुने जिससे सुनते सुनते ही कष्ट हो मन में, तो वो क्या है? क्लिष्ट वृत्ति, उसको हटाना है। इन 5 ही प्रकार के फंक्शन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुख देने वाली हैं, ऐसे विचार हैं, तो उनको तो बना के रखना है, और जो दुख देने वाले हैं उनको हटा देना है। तो एक तरह से आपको कहां तक के सूत्र पढ़ा दिए मैंने? 11 तक पढ़ा दिए हैं। माने 5 वृत्तियां पढ़ा दी ना, निद्रा तक पढ़ा दिया। अब इनको रोकना कैसे है ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।